हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वोट्स मैथ्स। कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 का हम देखेंगे एक पार्ट कंटिन्यूटी कि कंटिन्यूटी होती क्या है। आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी से क्या समझ पा रहे हैं, कुछ चीज़ कंटिन्यू होगी, है ना। कंटिन्यू होगी क्या, वो होगा एक ग्राफ। कैसे, सपोज करें कि हमने ग्राफ बनाना शुरू करा, ऐसे शुरू कर दिया, यहाँ से ये आया यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक हमें कहीं भी पेन उठाने की जरूरत पड़ी, इसे यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ड्रॉ करने में, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसे आगे फर्दर एक्सटेंड करें और हमें यहाँ से यहाँ तक एक ब्रेक लेना पड़े और फिर ऐसे इसे कंटिन्यू करें हम, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे कोई पॉइंट होगा, आइदर ये या पूरा एक ही पॉइंट हो ये। तो यहाँ क्या होगा कि हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी, तो यही क्या होगा यहाँ पे कि ग्राफ यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया। इस पॉइंट पे कहीं ग्राफ कुछ भी है, मान लो एक्स पॉइंट है कोई, इस पे डिसकंटिन्यू हो गया। तो यही क्या होती है कंटिन्यूटी। सिंपली कि अगर आपको कोई ग्राफ या कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी हो और उस पर आपको बार बार पेन ना उठाना पड़े, तो वो होगा कंटिन्यू। अगर जहाँ भी आपको पेन उठाना पड़ा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। जैसे इस ग्राफ में इस पॉइंट पे मान लीजिए, अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि हमने पेन उठाया, क्लियर है ना। अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, कोई पॉइंट मान लो ये x1 था, ये x2 मान लो। इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ से देखें हम ग्राफ, इस पॉइंट पे हमें ग्राफ उठाने की जरूरत वो पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं ना। तो इस पॉइंट पे तो क्या होगा, ग्राफ कंटिन्यू होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यू या नॉट कंटिन्यूअस। तो ये क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट पे ग्राफ की क्या कंडीशन है, कहाँ कंटिन्यूअस है और कहाँ नॉन कंटिन्यूअस है। ठीक है, यही होती है क्या है, बेसिकली एक कंटिन्यूटी। जैसे आप ले लीजिए, पहले आपने पढ़ा होगा साइन एक्स। मान लें हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर हम बनाते थे तो क्या करते थे, 0.0 π/2 पाई, फिर ऐसे ही आगे फर्दर π/2 3π/2 2π, ऐसे यही था ना। और ऐसे चलते जाता था। 0 पे एक्स की वैल्यू 0, वो साइन एक्स की वैल्यू 0, पाई पे ये 1 होती थी यहाँ पे मैक्सिमम, फिर पाई पे आते हुए 0, फिर यहाँ पे -1, 3π/2 पे -1, 2π पे फिर 0। मतलब इस तरीके से चलता रहता था। और इधर भी ऐसे ही होता था। तो ये कैसा ग्राफ है, कंटिन्यू, क्योंकि हमें कहीं पे भी इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसा हो गया, ग्राफ कंटिन्यू। ऐसी cos x का है, cos x की शुरू कहाँ से होता है, वो 1 से, फिर 0 1, इसी तरीके से। तो ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। तो इनकी ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, अब मान लो एक फंक्शन लेते हैं हम, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे कि फंक्शन पे एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है। 1 कब है, जब x 1 से छोटा हो और 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, और 2 कब है, x 0 से जब बड़ा हो। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो हमने ग्राफ बनाना हो हमें, कैसे बनेगा इसका ग्राफ भाई, जहाँ मतलब इसने कहा 0 से छोटे तक, मतलब अगर हम यहाँ से और यहाँ तक कोई पॉइंट ले इसका, इधर से कोई, ठीक है, तो ये कहाँ तक रहेगा, जैसे 1 है, ये 2 है, तो कहाँ तक रहेगी इसकी वैल्यू 1। मान लो इधर कोई भी पॉइंट लोगे आप, वैल्यू कहाँ तक रहेगी, 1 तक, यहाँ ऐसे, क्लियर है। ऐसी जब 0 होगा, जब कहाँ रहेगी वैल्यू 1, और जहाँ 0 से हल्की बड़ी हुई कहाँ जाएगी, 2 पे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे तो 1 रहेगी, पर 0 से थोड़ा सा बड़ा होते ही 2 पे चल जाएगी। तो अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें 0 पे आने के बाद पेन उठाने की जरूरत पड़ी ना, तो ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे तो 1 है, जहाँ भी 0.0000001 आया उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2। ठीक है, अगर ये x की है तो ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी तभी। तो यहाँ क्या हुआ, हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी, तो ये कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक, कंटिन्यूटी बेसिकली है क्या। आइए अब देखते हैं किसी भी फंक्शन को बिना ग्राफ के कैसे पता करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले आपने क्लास 11th में क्या पढ़ी थी, लिमिट्स पढ़ी थी ना, लिमिट्स। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि s टेंड्स टू
x टेंस टू मतलब इसका मान लो x टेंस टू 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है x एग्जैक्टली 1 नहीं है, उसके बिल्कुल नज़दीक है ना। तो लिमिट क्या, जब x टेंस टू 1 का मतलब हुआ कि बिल्कुल नज़दीक है, या तो उससे बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऐसे, पर एग्जैक्ट 1 नहीं है। तो ये थोड़ा सा 11th क्लास का बेसिक था जो एक बार हमने रिकॉल कर लिया। उसके बाद हम फंक्शन देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x). फंक्शन कैसा है, उसने कहा कि x³ + 3 कब, जब फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 1 कब, जब x इज इक्वल टू 0 है। अब तरीका देखते हैं कि फंक्शन का पता कैसे करते हैं विदाउट ग्राफ कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक तो पॉइंट देखेंगे कि किस पे पूछ रहा है। जैसे यहाँ पॉइंट क्या है 0, तो अब हमें क्या करना है कि अगर 0 पे तो फंक्शन ये है और नॉट 0 पे ये, तो हम क्या लेते हैं कि इस डोमेन से क्या ले लेते हैं, कोई वैल्यू c इज रियल वैल्यू है। तो कंडीशन क्या होगी कि जब लिमिट x टेंस टू c f(x) में हो, और जब एग्जैक्ट f c के फंक्शन में जो c की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो वो इक्वल होनी चाहिए। ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, आइए चेक करते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। पहले एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्या होगा f(x) 0 पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। जब हमने 0 रखा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 1, क्योंकि x 0 पे कितनी है 1। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ, जब लिमिट x टेंस टू c क्या कोई रियल वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट क्या होगी, 0 नहीं होगी, एग्जैक्ट 0 नहीं होगी, 0 से थोड़ी कम या 0 से थोड़ी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा f(x) मतलब लिमिट x टेंस टू c। अब जब 0 एग्जैक्ट 0 नहीं होगी तो दूसरा यहाँ पे आएगी वैल्यू, x की वैल्यू इसमें आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ c³ + 3। अब आप यहाँ से क्या रखें, है क्या हमारे पास, वैसे 0 भी रखेंगे, अगर बिल्कुल कोई नज़दीक 0 के भी रखें तो यहाँ से क्या आएगा क्या 3। तो हमें क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू c f(x) में रखने के बाद f इज इक्वल टू c, मतलब जो कि 0 था हमारा उसके पास नहीं, बिल्कुल वो मतलब इक्वल नहीं आ रही, तो ये कैसा होगा, नॉट डिसकंटिन्यूअस। कैसा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा, ये ब्रेक हो रहा होगा 0 पे। ग्राफ बना के देख लो, मान लो अगर ये ग्राफ है इसका, और क्या कहते हैं यहाँ पे 1 रख लो आप पहले, x की वैल्यू में मान लो 1 2 3 -1 -2 -3, 1 रखा, क्या आ जाएगा 4, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। 2 रखोगे तो 11 कहीं समथिंग यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे आता जाएगा, और -1 भी रखोगे तो क्या रह जाएगा 2, कुछ ऐसा। बट होगा क्या कि 0 पे इसे यहाँ से हमें पेन उठाना पड़ेगा, 0 पे क्या होगी वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ से आते आते तो यहाँ तक तो उठागा, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा कहीं ग्राफ ये, तो यहाँ ब्रेक हो रहा होगा जहाँ में पेन उठाने की जरूरत पड़ रही होगी। क्लियर है। एक फंक्शन और देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू 1/x। अब बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं, इसने पहले ही बता दी कि उसके डोमेन में 0 नहीं है। तो हम क्या करते थे कि पहले हम क्या कर ले, लिमिट x टेंस टू c f(x), तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू c फंक्शन क्या है 1/x, और जब c रखेंगे हम फंक्शन में तो क्या आ जाएगा 1/c। और अगर इसी फंक्शन में हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू c भी रखें, कोई भी रियल वैल्यू जो हमने यहाँ ली थी वही रियल वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो fc क्या हो जाएगा 1/c। तो जब लिमिट x टेंस टू c पे फंक्शन fc के इक्वल है, तो फंक्शन कैसा है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे भी उसने पहले ही बता दिया कि c भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0, हम c की वैल्यू भी तो इसी डोमेन से ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा c इज नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसका आप चाहे ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना, ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये था क्या, जब फंक्शन या तो उस पॉइंट पे दिया हुआ था या उस पॉइंट से अलग, बस 2 ही कंडीशन थी। बट अगर मान लो
कोई फंक्शन आपको दिया कि उससे पहले कुछ ऐसा है, उस पे ऐसा है और उससे बड़े पे कुछ ऐसा है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? मान लीजिए हमें दे दिया कि 0 पे फाइंड आउट करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो क्या होता था, एक तो हम एग्जैक्ट 0 पे चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक 0 से थोड़ा सा कम पे कि उससे थोड़े से कम पे कितनी वैल्यू आ रही है, और एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा पे, ठीक है, कि उसकी फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये जब कम पे देखेंगे तो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और ये होती है राइट हैंड लिमिट, और ये एग्जैक्ट उसी पे जिस पे हम उस पॉइंट पे जिस पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? जब LHL और फंक्शन की जैसे मान लो हमने यहाँ 0 वैल्यू थी 0 पे, और RHL ये तीनों इक्वल हो जाए तभी फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम एक फंक्शन से समझते हैं। fx इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 2, कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? 1 होगा। और ये क्या x प्लस 2 जब 1 से x प्लस 2 x की वैल्यू जब 1 से छोटी हो, 0 कब? जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो, और x माइनस 2 जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अब हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें चेक करना है इस फंक्शन को कि क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। पॉइंट क्या है हमारे पास जिस पे हमें चेक करना है? 1। तो हमने क्या कहा था? LHL RHL और उस पॉइंट पे तीनों के वैल्यू सेम आनी चाहिए। पहले हम क्या ले LHL, तो ये क्या होगा? इसे लिखते कैसे हम? यहाँ ही देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पॉइंट 1 है ना, जैसे हमने यहाँ पे 0 लिया था, तो यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 से 1 माइनस पे देखेंगे, 1 थोड़ा सा प्लस पे और एक एग्जैक्ट 1 पे। तो LHL x टेंस टू -1 fx, जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी होगी, कितनी? 1 से थोड़ी छोटी, कहाँ पे है? इसमें आएगा ना, इस पॉइंट पे आ जाएगा x प्लस 2 पे। जब x की वैल्यू थोड़ी छोटी होगी तो क्या करेंगे? फंक्शन क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस क्या होगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब 1 यहाँ पे x पुट करें, क्या आ जाएगा? 3। LHS से वैल्यू क्या आई? 3। अब इससे पहले RHL देख लें, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, जब 1 से थोड़ी बड़ी होगी तो कहाँ आ जाएगी? इस वाले फंक्शन में आ जाएगी। तो क्या होगा? x माइनस 2। अब 1 की वैल्यू रखें यहाँ, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। आप देख रहे हैं LHL और RHL इक्वल है? नहीं है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से पता लग गया कि f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। कैसा? f इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया था, जब इस पॉइंट पे इस 1 से वैल्यू कम है तो फंक्शन ये आएगा, 1 पे एग्जैक्ट 0, और 1 से थोड़ा बड़ा है तो क्या देखते हैं फिर? LHL RHL और उस पॉइंट पे अगर तीनों वैल्यू इक्वल हुई तो फंक्शन कंटिन्यूस, अगर इक्वल नहीं हुई तो नॉट कंटिन्यूस। जैसे यहाँ पे LHL 3 थी और RHL -1, यही दोनों इक्वल नहीं हुई तो फंक्शन कैसा हो गया? नॉट कंटिन्यूस। क्लियर है? आइए अब देखते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस का अलजेब्रिक ऑपरेशन। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक मान लो fx है और एक gx। ये हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों कैसे हैं? कॉन्टिन्यूस। कैसे हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब इनका अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसमें क्या होगा इनका? मान लो f भी कंटिन्यूस है और g भी हमें पता है, तो f शॉर्ट में हम f और g लिख लेते हैं। f प्लस g क्या होगा? इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब इनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा एट सम वैल्यू x इज इक्वल टू c। कोई भी इसके डोमेन से वैल्यू ले ली हमने, रियल वैल्यू, वो c, उसमें क्या होगा? ये दोनों फंक्शन का एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड क्या ऑपरेशन क्या होगा? डिफरेंस इज, तो f माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू c, मतलब इनका एडिशन भी और इनका सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। थर्ड ऑपरेशन क्या लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन। f इंटू जी क्या हो जाएगा? इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। मतलब कहने वाली बात ये है कि f एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, मैं बता दिए, g एक फंक्शन है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस, जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे
सब्ट्रैक्ट करेंगे एक में से दूसरे को, जो फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूस। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसकी और इसकी, तो जो भी फंक्शन बनेगा वो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद एक बचा एफ अपॉन जी, मतलब एफ डिवाइडेड बाय जी, तो ये भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। बस में क्या होगा, प्रोवाइडेड, जैसे हम बताते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बचना चाहिए, तो मतलब जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर ऑल जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे बस जीरो नहीं बचना चाहिए। बाकी अगर हम दो फंक्शन जो कंटिन्यूस उन्हें डिवाइड भी करें तो वो भी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस। क्लियर है यहाँ तक। एक चीज़ है वो, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बचना चाहिए, है ना, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वैल्यू कैसी होती है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही जब भी हम कोई फंक्शन पे काम करेंगे, अगर वैल्यू जीरो, मतलब जो वैल्यू जिस पर हमें फाइंड आउट करना है उसे पुट करने के बाद उस फंक्शन में हमारी कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है, कैसी, जीरो अपॉन जीरो की, तो इस फॉर्म को भी हमें रिमूव करना हो, क्योंकि ये भी इनवैलिड है। कैसी है, इनवैलिड, क्योंकि इसका कोई आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इनवैलिड ही फॉर्म है। ठीक है, अगर ऐसी कोई फॉर्म आ रही है उस वैल्यू को पुट करने के बाद जिस पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, और 0.0 आ गया तो उस फॉर्म को हमें पहले एलिमिनेट करना होगा कुछ मॉडिफिकेशन करके, या कोई भी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी लगाने के बाद। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसने हमें पहली कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू -5 नहीं होगी, मतलब जो भी उसके डोमेन की वैल्यू होगी उसमें -5 मिलेंगे उससे, उसमें हम, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, जब फंक्शन एक ही हो तो या एक तो उस पॉइंट पे चेक करते हैं और दूसरा उसके आसपास वाले पॉइंट पे। जैसे हमने ले ली कोई वैल्यू फॉर एनी रियल नंबर, मान लीजिए c जो डोमेन में है, ठीक है, और डोमेन में से एक चीज़ हो रही है कि वो -5 के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा, -5 के। अब करें हम कैसे करते थे, लिमिट x टेंस टू क्या, c लिया ना हमने, अब क्या fx, ठीक है। अब मान लीजिए हम, अच्छा -5 लिया क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप -5 इस फंक्शन में रखें -5 यहाँ रखें तो ऊपर क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे ना ये 25 नहीं है, यहाँ पे 5 है बस, ठीक है, ये है फंक्शन एग्जैक्ट। अगर आप -5 इस फंक्शन में रखें तो -5 + 5 0, नीचे 0 बन गया, ऊपर रखें -5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 -25, तो ऊपर भी 0, तो 0.0 वाली फॉर्म बन गई, जो हमने अभी बताई थी कि 0.0 वाली फॉर्म इनवैलिड होती है, उसे हमें रिमूव करना होता है, इसलिए उसने कहा कि -5 नहीं लेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं सी पे, तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन क्या है हमारा c स्क्वायर -25 अपॉन c + 5, यही है। इसे कैसे कर सकते हैं अभी, ये क्या a स्क्वायर -b स्क्वायर आइडेंटिटी बन सकती है अगर हम यहाँ से इस तरीके से लिख ले से, और ये भी c स्क्वायर है, तो ये कैसे आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c + 5, और ये क्या आ जाएगा c -5, और नीचे क्या है c + 5, x की जगह हमने c रख दिया था, तो c + 5 c + 5 एलिमिनेट हो गए, तो ये क्या बचेगा, जब हम c की वैल्यू रखी देंगे तो क्या रह जाएगी यहाँ पे c - 5। क्लियर है, ये तो वैल्यू आई पूरी c - 5, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं, जब हमने एट x इज इक्वल टू सी, मतलब एग्जैक्ट सी पे देख लें एक बार, तो क्या होगी, फंक्शन में हम रखें एफ सी, क्या होगा c स्क्वायर -25 अपॉन c + 5, तो ये भी c + 5 और c - 5 अपॉन c + 5, खत्म। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा c - 5, तो लिमिट x टेंस टू c पे भी यही वैल्यू आ रही है और x इज इक्वल टू c पे भी यही वैल्यू आ रही है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू f c पे इक्वल है, तो देयरफॉर f इज
कैसा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा हमें वो बताना है। फंक्शन हमें क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो उसकी भी वैल्यू फंक्शन की जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब पहले अगर हम ले, अब हमें पहले यहाँ से मोड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कि जब भी क्या होगा, x की वैल्यू जीरो से कम होगी, x की वैल्यू जीरो से कम होगी तो क्या होगा कि मोड x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस एक्स, और x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो मोड x की वैल्यू क्या होती है, x। यहाँ पे माइनस एक्स ही होगी ना, जीरो से कम और जीरो से ज़्यादा होगी तो x। अब फंक्शन को उसी अकॉर्डिंग हम बना लें एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू, कब, पहले बात करेंगे कि जब x कब जीरो से छोटा होगा, x जीरो से छोटा होगा तो मोड x क्या था हमारे पास, माइनस एक्स अपॉन में x है, क्या रह जाएगा, माइनस वन। कब, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। जब x की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी वो हमें पता ही था, क्या, जीरो। अब देखते हैं जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो कैसे होगा, जीरो से बड़ी है तो मतलब मोड x है तो यहाँ पे x रख लें, और अपॉन में x है तो ये क्या हो जाएगा, वन। तो इसका मतलब कि माइनस वन कब, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, जीरो पे जीरो और जीरो से बड़ी होगी तो वन। अब हमें चेक क्या करना है कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो पहला केस क्या बनेगा, अगर हम ले लें कोई रियल वैल्यू c है कोई, ठीक है, जो इस फंक्शन के डोमेन में कहीं लाई कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक केस ले लेते हैं फर्स्ट केस में क्या होगा कि इफ क्या c की वैल्यू जब जीरो से छोटी होगी, एक ये बनेगी ना कंडीशन कि c की वैल्यू जब जीरो से छोटी होगी, तो कैसे करें, पहले तो हम देख लें कि एग्जैक्ट, मतलब मान लो x इज इक्वल टू सी है, c का मतलब यहाँ पे क्या है कि जीरो से छोटा है, तो जब भी जीरो से छोटा होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन एफ सी की वैल्यू क्या रह जाएगी, माइनस वन। मतलब जब भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे हम c की जो x से छोटी होगी तो उसकी वैल्यू वन। अब देखते हैं हम ऐसे में क्या करते थे, फिर लिमिट x टेंस टू c पे देखते थे, एग्जैक्ट c नहीं है, c के कहीं आसपास है, तो x c के आसपास होगी तो एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू c के आसपास है, पर c की वैल्यू तो जीरो से छोटी है, तो जीरो से छोटी है तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा हमारे पास, यही, तो इसमें वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो ये तो डायरेक्ट माइनस वन ही हो जाएगी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, माइनस वन। अब आपने देख लिया क्या कि लिमिट x टेंस टू c पे एफ एक्स इक्वल है एफ सी पे, जब कब, जब ये कंडीशन है c इज स्मॉलर देन या लेस देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस। इस पे तो कंटिन्यूअस है, कब, जब c की वैल्यू जीरो से छोटी थी, इस पे तो कंटिन्यूअस है ही। यहाँ c तो हमने लिया था तो एक्चुअल में वैल्यू थी क्या, x, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है। फिर जीरो से छोटी पे चेक कर लिया, अब देखते हैं एग्जैक्ट जीरो पे, कब, केस टू, केस सेकेंड, क्या, इफ x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे है कितनी एक्चुअल वैल्यू, जीरो ही है, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इससे एक इसके थोड़े से पहले भी और इसके थोड़े बाद भी। तो पहले क्या करते हैं हम, एक तो हम LHL देखनी पड़ेगी हमें, एक RHL देखनी पड़ेगी, LHL और RHL, और एक फंक्शन जीरो पे। तो हमने क्या ले लिया, हमने c ले लिया, पहले कोई c रियल वैल्यू ले ली, रियल वैल्यू। LHL से पहले हम क्या देखते हैं कि एफ एक्स एट x इज इक्वल टू जीरो पे कितना होगा, जीरो, क्लियर है ना। फिर देखते हैं LHL, कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा छोटा। अब जब भी जीरो से थोड़ा छोटा हो जाएगा तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस वाले फंक्शन में, यहाँ पे उसकी यहाँ पे आ जाएगी, तो इसके लिए वैल्यू क्या है, एफ एक्स जब भी चल जाएगा इसके लिए क्या वैल्यू है, माइनस वन। x से थोड़ा छोटा होती है और x से थोड़ा बड़ा होती है, मतलब RHL में
लिमिट 0 से प्लस थोड़ी सी ज़्यादा, तब यहाँ पे आ जाएगा 0 थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब आप देख रहे हैं कि 0 पे अलग वैल्यू है, एल एच एल और आर एच एल ये अलग अलग वैल्यू है, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस। जैसे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है, नॉट इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो ये कैसा हो जाएगा, एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मिल गया हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक तो कहा कि 0 पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब हमारे पास एक लास्ट केस क्या बचता है, हमने x 0 से छोटी वैल्यू पे देख लिया, 0 पे देख लिया, और एक क्या बचेगा हमारे पास कि हम फंक्शन कहाँ चेक करें, यहीं कर लेते हैं कि फंक्शन देखते हैं कि थर्ड केस में क्या होगा, जब इफ ये यहाँ से थर्ड केस, जब x की वैल्यू या c की वैल्यू जो भी हम लेंगे वो 0 से बड़ी हो, तब कैसे करेंगे, 0 से बड़ी होगी तो पहले अगर एग्जैक्ट इस पे ले, हम मान लिया हम c ले लिया था हमने कोई, तो हम सीधा c पे लें, और c है कैसा हमारा, ग्रेटर देन 0, तो जब भी फंक्शन में 0 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू, 0 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे तो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी 1। अब देखते हैं कि 0 के आसपास वाली लिमिट x टेंस टू c क्या है, 0 से बड़ा, तो कैसे होगा फंक्शन एफ एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या होगा 1, तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से दिख रहा है कि क्या एफ एक्स डायरेक्टली इक्वल है लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स के, तो इसका मतलब, और अब यहाँ पे है क्या, c x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर f इज क्या है, कॉन्टिन्यूस एट x इज ग्रेटर देन 0। हमने इस फंक्शन की हमने क्या देखी, 3 जगह वैल्यू देखी, एक तो x स्मॉलर देन 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे, और ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। स्मॉलर देन 0 पे कॉन्टिन्यूस आया था, x इज इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस आया, और x ग्रेटर देन 0 पे भी कॉन्टिन्यूस आया। तो हमें बताना क्या था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यू कहाँ पे, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे, बाकी पे तो कंटिन्यूस था। तो यहाँ क्या होगा, देयरफॉर f इज या x इज इक्वल टू 0 इज ओनली क्या, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे ही फंक्शन हमारा कैसा हुआ था, डिसकंटिन्यूस, बाकी इसकी वैल्यू पे 0 से छोटी पे भी और 0 से बड़ी पे भी कंटिन्यूस फंक्शन था। और ये हमें बताना था कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, एक फंक्शन में एक से ज़्यादा भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हों। क्लियर है। आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का कि क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस फंक्शन में लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब वैन फंक्शन, उसने बता दिया कि कंटिन्यूस x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब जब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसकी LHL और 0 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो रही होगी। तो ये तो हो गया कि अगर f इज कॉन्टिन्यूस, सॉल्यूशन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 से कम थोड़ी सी, तो ये क्या, ये RHL है, लिमिट 0 से ज़्यादा ये RHL है, और 0 पे इक्वल होनी चाहिए। जो उसने बता दिया कि कॉन्टिन्यूस है तो यही कंडीशन होगी कि LHL RHL और उस पॉइंट पे इक्वल होगी। चेक करें, 0 से कम होगी तो फंक्शन में कहाँ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा, ये लिमिट x टेंस टू 0 से कम, कैसे क्या होगी, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, जब RHL होगी क्या
0 प्लस फंक्शन जब 0 से ज़्यादा पे आ जाएगी तो ये वाले फंक्शन में आ जाएगी 4x प्लस 1 और 0 पे कितनी वैल्यू होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट 0 पे लेमडा इस वाले फंक्शन में रहेगी, यही है 0, तो लेमडा एक्स की जगह 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यही होगा। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, ये क्या है हमारे पास, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये RHL राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? ये तीनों इक्वल होनी चाहिए क्योंकि उसने हमें बता दिया कंटीन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे। करें आगे? अब क्या करें, वैल्यू पुट करनी शुरू करें। अगर हम 0 अब x की जगह 0 रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा 0 इंटू माइनस 2 इंटू 0, यहाँ पे रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1, और ये 0 माइनस 0 0 हो गया और ये पहले 0 आ चुका, और ये भी कैसा हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये 0 प्लस 1 1 इज इक्वल टू 0। अब कभी ऐसा हो सकता है कि 0 इक्वल टू 1 क्या आ जाए, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज दिस कंडीशन विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लेमडा की वैल्यू के लिए क्या बात हो जाएगी, फिर क्या कहेंगे लेमडा की वैल्यू के लिए कि नो वैल्यू ऑफ लेमडा, क्या नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच एफ इज कॉन्टिन्यूस, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेमडा की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकती। ठीक है, तो यहां से लेमडा के लिए कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे। उसने क्या पूछा कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताइए कि कैसी होगी। ठीक है, इसमें क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ इसी उसमें लाई कर रहा होगा ना डोमेन में, तो उसके लिए फंक्शन यही काम करेगा बस। तो पहले हम क्या चेक कर लें कंटिन्यूटीज के लिए कि एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू f1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रखेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगी 5। क्लियर? अब यही है, तो हमने क्या देखा था, जब एक ही होता था तो हम x टेंस टू जिस पे हमें चेक करना होता था बस वही कर लेते थे। तो मतलब जिस तरीके से यहाँ पे करेंगे L लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करनी है एफ एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या है हमारे पास 4x प्लस 1, अब रखें 1 की वैल्यू यहाँ पे 4 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब 1 पे भी वैल्यू 5 और 1 के जब आसपास जा रहे होंगे तब भी वैल्यू 5 ही आ गई, तो कैसा हो जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस। कैसे, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1 है ना, तो ये कैसा हो गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस। तो इससे क्या पता लग रहा है कि अब लैम्डा की वैल्यू के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। मतलब उसने क्या कहा कि एक्स की वैल्यू जब 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख लो, जब x की वैल्यू 1 ले रहे होंगे तो यहाँ लैम्डा का कोई रोल आएगा ही नहीं क्वेश्चन में। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी फंक्शन होगा वो कैसा होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 कहाँ लाई कर होगा इस वाले में, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप आती रहे उससे हमारे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम x की वैल्यू 1 पे चेक कर रहे होंगे। बट जब हम x की वैल्यू 0 देख रहे थे तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं थी कि इसे x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस बना दे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे आपको आई होप समझ आ गए होंगे। अब आप जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इजीली आपके हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की कैसे पता लगाते हैं विदाउट ड्राइंग इट्स ग्राफ। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन है नीचे वो भी दबा दें प्लीज़। बाकी कोई भी डाउट या किसी भी तरह का सजेशन या कोई भी एडवाइस हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।